हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वलिटीज़। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व 24x लेस देन 100। यहाँ पे है 24x लेस देन 100। ठीक है। अब देखो, इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं। जब भी आपके पास कोई भी इनइक्वलिटी गिवन है उसको आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसी भी नंबर से कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम इस इनइक्वलिटी को 24 से डिवाइड करते हैं। देखो, ये तो कैंसिल हो गया। क्या आ गया? एक्स लेस देन, ये कैंसिल होगा। 4 से करते हैं, 4 से करते हैं तो ये 6 पे गया, ये 25 पे गया। इसके आगे ये कैंसिल नहीं होगा तो x लेस देन आ गया 25/6। अगर देखो, ये क्या है? x लेस देन 25/6। 25 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये गया 6 4 जा 24 1। अब ये डेसिमल आ गया, 0 किया तो 1। अब ये आ गया 8 पे। 6 8 जा 40। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 4.18। आप इस टाइप से डेसिमल भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं। ये तो आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में है x इज आर नेचुरल नंबर। जब x आपका नेचुरल नंबर है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और सेकंड में है इंटीजर। x अगर इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, x की वैल्यू होगी लेस देन 4.18 से। इट मीन्स अगर नेचुरल नंबर में इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, लेस देन होना चाहिए 4.18 से, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। 4 भी पॉसिबल है क्योंकि 4.18 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके सॉल्यूशंस। सेकेंड पार्ट की बात करें, यहाँ पे है x इज एन इंटीजर। x क्या है? इंटीजर। x अगर कोई भी इंटीजर है तब क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखो, अगर x एक इंटीजर है तो इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज की। नेगेटिव वैल्यू में x से 4 से लेस देन, तो x के काफ़ी सारी वैल्यूज हो सकती है, जैसे -1 -2 -3 -4 ये सभी क्या होती है? 4 से लेस देन होती है, 4 से छोटी होती है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया इन्फिनिटी तक जाके इसकी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। पॉजिटिव में सिर्फ 4 तक ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, 4 से बड़ा नहीं होगा। नेगेटिव वैल्यूज़ की अगर बात करें तो नेगेटिव तो 4 से छोटी सभी होती है। सभी नेगेटिव नंबर्स 4 से छोटे होते हैं तो सभी इसका सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हो गया सेकंड केस, x इज एन इंटीजर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, सेकंड में क्या है? सोल्व -12x ग्रेटर देन -12x greater than 30। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x इज एन नेचुरल नंबर। ओके, एंड सेकंड पार्ट है x इज एन इंटीजर। जैसे फर्स्ट में गिवन था सेम एज इट इज गिवन है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है साइन, तो नेगेटिव को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब भी हम नेगेटिव साइन से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर आप नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करोगे इसको तो देखो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -12x। इनइक्वलिटी का साइन चेंज, -30। माइनस माइनस प्लस हो गया 12x लेस देन -30। 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12x को डिवाइड करेंगे 12 से, लेस देन -30/12। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x लेस देन माइनस। अब देखो, ये 6 2 जा 12, 6 5 जा 50, आ गया -5/2। -5/2 की बात करें तो -2/5।
-2.5 मीन्स 2.5। 5/2 की वैल्यू कितनी होती है? 2.5। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स। एक्स हमारा फर्स्ट पार्ट में कैसा है? नेचुरल नंबर। जब आपका एक्स नेचुरल नंबर है, ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड। ठीक है, एक्स अगर आपका नेचुरल है तो एक्स की वैल्यू होंगे -2.5 से कम। तो इट मीन्स उससे कम तो नेगेटिव नंबर से ही हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक्स कैसा है? नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव इसकी वैल्यूज हो नहीं सकती। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में तो सभी पॉजिटिव वैल्यूज आती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसा आया है? नेगेटिव। तो इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। जब भी आपकी एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव, तो इसका होगा डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। सेकंड है x इज एन इंटीजर। x जब आपका इंटीजर है तो इसमें x लेस देन -2.5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? देखो, इससे छोटी तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है -1 और -2 को छोड़कर वो सभी इसमें आ जाएंगे। डैश 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 -5 -4 -3 एंड -2 नहीं आएगा, क्योंकि -2 इससे बड़ा हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, -2 नहीं आएगा, -2.5 से लेस देन। तो उस -2 उससे ग्रेटर देन होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, तो -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सोल्व करना है 5x - 3 लेस देन 7। फर्स्ट पार्ट में है x इज एन इंटीजर। ओके, सेकेंड पार्ट में है x इज आ रियल नंबर। ओके, इसका भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जो भी हमें इनइक्वालिटी गिवन है। देखो, यहाँ पे है 5x - 3, दोनों साइड +3 ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐड कर दिया, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ इनइक्वालिटी पे, ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 5x लेस देन 7 + 3 कितना हो गया? 10। अब दोनों साइड 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? x लेस देन 5 × 5 5 × 10, x लेस देन 2। ये क्या आ गए? इसके सॉल्यूशंस आ चुके हैं x लेस देन 2। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है? x इज एन इंटीजर। जब x कोई भी इंटीजर है तो क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? x लेस देन 2 पे देखो नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि एक इंटीजर है तो सभी नेगेटिव नंबर्स भी 2 से स्मॉल होते हैं एंड 0 भी 2 से स्मॉल होता है और 1 भी 2 से स्मॉल होता है। 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इक्वलिटी में सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके सॉल्यूशन। नेक्स्ट है x इज एन रियल नंबर। x कैसा है? अब आपका x रियल नंबर है तो x लेस देन 2, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -∞ to 2 ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स में इंक्लूड हो गए, रैशनल नंबर्स जो इनके बीच में भी जो नंबर है, जैसे 2 और 1 के बीच में है 1.5, 2.5, और उसके बीच में भी काफ़ी सारे रैशनल्स नंबर होते हैं, वो सभी इसमें आ जाते हैं। किसमें? रियल नंबर में। रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। इसलिए ये क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन -∞ to 2 ओपन इंटरवल। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है 3x + 8 > 2। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे 3x + 8। सबसे पहले हम 8 को एलिमिनेट करेंगे तो -8 कर देंगे दोनों साइड। 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 3x > 2 -8 -6। अब देखो, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या है? 3, तो 3 से ये डिवाइड कर दिया
ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, x ग्रेटर देन ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -2। तो x की वैल्यू आ चुकी है ग्रेटर देन -2। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। फर्स्ट में है x इज एन इंटीजर। x इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है? देखो ग्रेटर देन है -2, इट मीन्स -2 तो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। इससे ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन सभी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी एंड -1 भी इससे क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -1 0, -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, -3 -4 ये सभी वैल्यूज इससे छोटी होती है, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। ओके, 1 2 3 एंड सोन, ये सभी के आगे इसके सॉल्यूशंस। नेक्स्ट बात करते हैं x इज एन रियल नंबर। जब x आपका रियल नंबर है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखो x रियल है तो -2 से ग्रेटर देन, तो -2 से इन्फिनिटी तक सभी किस में आ जाएंगे? इसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। रियल है तो लास्ट क्वेश्चन में बताया था सभी नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -2 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। ओके, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।